तो आज की क्लास में हम करेंगे स्लाइड शो के ऊपर बात की स्लाइड शो हम कैसे कर सकते हैं। तो स्लाइड शो बनाने के लिए पहले मैं कोई भी प्री डिफ़ाइन, क्योंकि इसमें मेरे पास बहुत सारे प्री डिफ़ाइन हमारे पास अवेलेबल हैं, तो यहाँ से मैं कोई भी प्री डिफ़ाइन उसको प्रेजेंटेशन ले लेती हूँ। यहाँ से प्रेजेंटेशन पे गए, तो यहाँ कैटेगरी आ रही है एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस, चार्ट, डायग्राम, बैक टू स्कूल, लेबल है, इवेंट है, एनिमेशन, इंडस्ट्री। तो हम ले लेते हैं बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान नहीं, ये सही नहीं लग रहा। कुछ और लेते हैं। इसमें से जो हमें सही लगता है हमको ले लेते हैं पहले। क्रिएट कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद इसने प्रेजेंटेशन इसने शो कर दी। तो ये प्रेजेंटेशन हमारी रिलेटेड है। इसने इसके अंदर कोई डेटा नहीं है फ़िलहाल, बस इसने एक सैम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि टू कंटेंट में हम किस तरह से डेटा हम लिख सकते हैं, टास्क 1, टास्क 2। इसने जस्ट एक ओवरव्यू या फिर प्रोफाइल दिया है, जो हमारी इसके अंदर 5 स्लाइड्स हैं। ठीक है, इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं और ऐड ऑन करके आप दिखा सकते हो। अब देखो, जैसे हम स्लाइड शो करते हैं तो स्लाइड शो के अंदर इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है। क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है, जैसे कि फ्रॉम बिगनिंग अगर हम करते हैं, फ्रॉम बिगनिंग से ये स्लाइड शो जो है फर्स्ट स्लाइड से ये शो करेगा। एंटर सेकेंड स्लाइड, एंटर थर्ड स्लाइड, एंटर फोर्थ स्लाइड, एंटर फिफ्थ एंड क्लोज। ओके, करंट स्लाइड यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड है, तो आप यहाँ पे कौन से स्लाइड्स पे हैं। जैसे मैं स्लाइड नंबर 3 पे हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ से अगर स्लाइड शो दिखाना है तो हम करेंगे फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड करते हैं तो इसने फर्स्ट सेकंड छोड़ दिया और करंट स्लाइड से इसने हमें प्रेजेंटेशन शो करनी शुरू कर दी। अगर आपको प्रेजेंट करना है ऑनलाइन, प्रेजेंट ऑनलाइन, आप कनेक्ट करो, आप किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कनेक्टेड टू ऑफिस प्रेजेंटेशन सर्विस, ये ऑनलाइन चला जाएगा, तो ऑनलाइन आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और अगर आपको प्रेजेंट करना है तो कनेक्टिविटी के साथ देखो, जैसे ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर, आप किसी मतलब अगर आप साइन इन करना चाहते हैं किसी तो आप उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। और करने के बाद तो आप बहुत इजीली इसको कनेक्ट करके देन अपने प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल अकाउंट डालना है, नेक्स्ट करना है, तो नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ प्रोसेस दिखेगा, उस प्रोसेस के बाद आप वहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को। कैंसिल। देन उसके बाद आता है कस्टम स्लाइड शो। ये जो कस्टम स्लाइड शो है, इसका मतलब होता है हम अपनी स्लाइड शो का ना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ का मतलब होता है आप पर्टिकुलर स्लाइड को मल्टीपल टाइम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, कभी कभार हमारा कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो हम स्लाइड शो में हम यूज़ कर रहे हैं कि उस कंटेंट को हमें बार बार देखना है, तो आप यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो भी बना सकते हैं। इस 5 स्लाइड की आप 15 स्लाइड्स बना सकते हो और अपने मर्ज़ी से स्लाइड में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये हमारा कस्टम स्लाइड में होता है। तो कस्टम स्लाइड में जाएंगे, यहाँ से कस्टम शो पे जाएंगे। कस्टम शो में आता है न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके ये
पाँचों जो आपने इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में जितनी स्लाइड्स है वो सारी स्लाइड आ रही है। तो कस्टम शो में सबसे पहले आपको नेम देना है। यहाँ पे कस्टम शो 1 है, आप अपनी तरफ से कोई भी नेम दे सकते हैं। पहला मुझे चाहिए, ठीक है, लेआउट, ये फर्स्ट स्लाइड ऐड हो गई। उसके बाद मुझे चाहिए, ठीक है, हमने सेकंड स्लाइड ऐड कर दी। देन उसके बाद मैंने थर्ड ऐड कर दिया। थर्ड ऐड करने के बाद अब मुझे फिफ्थ ऐड करना है, फिफ्थ ऐड कर दिया। देन फोर्थ ऐड कर दिया, इसके बाद फोर्थ करेंगे। देन अगेन मुझे थर्ड दिखाना है, थर्ड दिखाने के बाद फिर मुझे फर्स्ट दिखाना है, ठीक है। देन अगेन मुझे फिफ्थ दिखाना है, कुछ कंपैरिजन है वो हमें दिखाना है। तो इसके अंदर क्या है, कस्टमाइज़ हमने बना लिया, अपनी मर्ज़ी से हमने कस्टम स्लाइड शो करा है। यहाँ पे अगर आप कोई स्लाइड नहीं दिखाना चाहते हो तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, और अगर ऑर्डर चेंज करना है तो यहाँ अप डाउन आ रहा है, तो अप डाउन करके आप उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो कि कौन से स्लाइड को हमें कौन से नंबर पे शो करना है। अब इसके बाद हमने कस्टमाइज़ कर लिया अपने स्लाइड को। देन उसके बाद आप करेंगे ओके। ओके करने के बाद अब यहाँ से शो, जैसे ही आप यहाँ से शो करेंगे तो ये उसी हिसाब से शो करेगा जो हमने कस्टमाइज़ किया था। फर्स्ट, सेकेंड, फिर उसका थर्ड आ गया, थर्ड के बाद डायरेक्ट फिफ्थ आ गया, फोर्थ आया है, ठीक है, फिर थर्ड आया है, थर्ड के बाद फिर अगेन फर्स्ट आया है, ठीक है, फिफ्थ आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये कस्टम स्लाइड शो होता है। यहाँ पे कस्टम शोज़ में जाएंगे, यहाँ कस्टम शो 1, इसको एडिट करना है, रिमूव करना है, कॉपी करना है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो क्या होता है कि आप स्लाइड शो की ना सेटिंग कर सकते हो। सेटिंग का मतलब ये होता है कि स्लाइड शो आपको चलाना कैसे है। देखो इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रेजेंटेशन बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन, यानी कि जो प्रेजेंटेशन दिख रही है वो पूरी स्क्रीन पे दिखेगी। अभी जो प्रेजेंटेशन हो रही है फुल स्क्रीन पे है। सेकेंड है ब्राउज बाय द इंडिविजुअल और विंडोज़ पे दिखेगी। अब हम इसको अगर सिलेक्ट करके ओके करते हैं और फिर हम स्लाइड शो चलाते हैं फ्रॉम बिगनिंग से, तो अब देखो ऊपर और नीचे जो हमारा टाइटल बार है, मतलब विंडो के बार्स हैं, वो शो कर रहा है, यानी कि विंडो पे हमारी स्लाइड शो चल रही है, पूरी फुल स्क्रीन पे नहीं चल रही है। तो वो एक आपकी अलग सेटिंग हो गई जो आप इसके अंदर दे सकते हैं। थर्ड, ब्राउज बाय द कायो स्कैन फुल स्क्रीन। ओके करने के बाद आप बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपका प्रॉपर जो है स्लाइड शो चल रहा है, जिसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट स्लाइड है वो जस्ट आपकी क्या हो रही है, स्क्रीन पे शो कर रही है। अब उसमें ऑप्शन था कायोस का। कायोस हमारी क्या होती है, जो मल्टीमीडिया के हमारे अलग कुछ हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, उस डिवाइसेस के थ्रू से इसको कंट्रोल किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्लाइड शो कर रहा है, ये स्लाइड शो इधर से स्लाइड शो नहीं होगा, उसको कायोस चाहिए, ब्राउज्ड एट अ कायोस फुल स्क्रीन पे तो शो कर रहा है, बट इसके लिए मल्टीमीडिया के कुछ इसमें आपको बेसिकली डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी। देन उसके बाद आपका यहाँ पे आता है शो ऑप्शन। शो ऑप्शन में आता है लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। जब हम इस पर क्लिक करके और ओके कर देते हैं और फिर स्लाइड शो चलाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लाइड शो चल रहा है। और ये अगेन देखो दोबारा से शुरू हो गया। इस स्लाइड शो क्या है, इसमें स्लाइड शो चलती रहेगी, स्लाइड शो ख़त्म नहीं होगी। कब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक हम एस्केप प्रेस नहीं करते। तो एस्केप मैंने प्रेस कर दिया, कीबोर्ड में एस्केप बटन होता है आपका लेफ़्ट अप कॉर्नर पे, लेफ़्ट अबव कॉर्नर पे एस्केप बटन होता है, तो उसको आप प्रेस करेंगे तो फिर आपका इसमें से ये हटेगा, अदरवाइज़ ये चलता ही रहेगा, यानी कि लूपिंग में आ गया ये। देन इसके बाद आता है शो विदाउट नरेशन एंड शो विदाउट एनिमेशन। नरेशन बेसिकली अगर आप इसके ऊपर जब हम जब स्लाइड शो चलता है तो हमारे पास ना कुछ पेन के ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं अभी आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। जब हम स्लाइड शो चला रहे हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे ना कुछ ऑप्शंस आते हैं, ठीक है।
फर्स्ट ऑप्शन है आपका बैक करने का, देन फॉरवर्ड करने का, उसके बाद आता है ये पेन का ऑप्शन। इस पेन के अंदर क्या है, आप लेज़र पेन यूज़ कर सकते हैं, पेन यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेज़र पेन, अब मुझे कुछ शो करना है, मतलब मुझे अपनी प्रेजेंटेशन में किसी को कुछ बताना है, जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हम इस तरह से पेन का यूज़ करके हम शो कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इसके अंदर पेन, प्रॉपर पेन चाहिए, तो हमने प्रॉपर पेन लिया और अब आप अगर इसमें कुछ लिखते हैं तो इस तरह से मार्किंग हो जाती है, ठीक है। और अब मैं इसको एस्केप कर रही हूँ, जब एस्केप, तो ये पूछ रहा है वांट टू कीप योर इंक एनोटेशन, आपको इंक एनोटेशन रखना है या नहीं रखना, तो हम डिस्कार्ड कर देते हैं और रखना हो तो कीप करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एनोटेशन का। इसी तरह से हम नरेशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा हम डेटा इसमें लिख सकते हैं और उसके साथ अगर शो करना है तो, मतलब विदाउट नरेशन शो करना है। शो विदाउट एनिमेशन, यानी कि अगर आपने एनिमेशन इसमें स्लाइड्स में यूज़ की भी हुई हैं, ये वाले एनिमेशन जो ऊपर ट्रांजिशन के बाद एनिमेशंस का ऑप्शन है, अगर आपने एनिमेशन यूज़ की है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो विदाउट एनिमेशन आपकी प्रेजेंटेशन चलेगी। डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक एक्सीलरेटर, तो इसमें आपका ग्राफिक्स का अगर आपने अलग से ग्राफिक कार्ड ऐड करा है या अलग से ग्राफिक्स इसमें ऐड कर रहे हैं तो उसको डिसेबल करेगा। अब यहाँ से पेन कलर है कि कौन सा आप कलर यूज़ करना चाहते हैं, लेज़र पॉइंटर का कलर आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ से ये ऑप्शंस आते हैं। देन उसके बाद आता है शो स्लाइड। शो स्लाइड के अंदर आपका क्या है, ऑल, यानी कि आप सारी स्लाइड्स इसमें शो हो रही हैं, जितनी भी स्लाइड्स इसके अंदर थी। फ्रॉम अगर हम करते हैं तो फ्रॉम का मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ से कहाँ से लेके कहाँ तक की स्लाइड चलानी है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2 से लेके 4 यानी कि 2, 3, 4 ये 3 स्लाइड से चलेंगे। ओके कर दो, स्लाइड चलाओ। फ्रॉम कर दोगे तब भी ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, क्योंकि लूप चल रहा है तो इसलिए अब ये सिर्फ उन्हीं 3 स्लाइड को ही ये शो करेगा। यहाँ से लूप हटा देती हूँ। फिर उसके बाद आता है कस्टम शो, मतलब आपको अगर कस्टम शो में जो कस्टम आपने शो तैयार करा है, अगर आपको वो चलाना है तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सिलेक्शन है बेसिकली स्लाइड से रिलेटेड कि हमारा स्लाइड होगा कैसे। यूजिंग टाइमिंग इफ़ प्रेजेंट, यानी कि अगर आप स्लाइड शो में अगर आपने टाइमिंग यूज़ कर रखा है तो ये टाइमिंग के साथ शो करेगा, ठीक है। और अगर आपने टाइमिंग नहीं इसमें शो करा हुआ है तो उसके बाद तो मैन्युअली चलेगा। अगर हम मैन्युअली क्लिक करते हैं और इसमें टाइमिंग भी दे रखी है तो फिर टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, जब आप क्लिक करेंगे तभी चलता है। और यहाँ पे टाइमिंग अगर होगी तो टाइमिंग के साथ चलेगा। जैसे मैं टाइमिंग ऐड कर दूँ, टाइमिंग में ऐड कर दूँ, यहाँ पे आफ्टर ये माउस क्लिक हटाकर इसमें मैं 2 सेकंड का टाइम दे देती हूँ और यहाँ पे मैंने कोई भी इस पर अप्लाई करा और अप्लाई टू ऑल कर दिया, ठीक है। ये सेम ही मैं सब पे अप्लाई करती हूँ। अब इस पर करना क्या है बताएं। एक मिनट, स्टूडेंट का मैसेज आया है, उसका रिप्लाई कर दें। तो अप्लाई टू ऑल कर दिया हमने, हनीकॉम हमने दे दिया और 2 सेकंड्स का हमने टाइम दे दिया, ठीक है। अब हम स्लाइड शो में जाते हैं और स्लाइड शो में मैं कर देती हूँ ऑल, यानी कि सारी स्लाइड्स चलेंगी और यूजिंग टाइमिंग चलेगी। यूजिंग टाइमिंग करके ओके एंड फ्रॉम बिगनिंग। तो अब मैं कोई क्लिक नहीं कर रही हूँ और ये अपने आप आ रहा है।
ओके, तो जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर टाइमिंग चलती जा रही है और स्लाइड्स अपने आप चलते जा रहे हैं, ठीक है, अपने आप ही इसमें चलेंगे। और अब मैं इसको एस्केप प्रेस कर देती हूँ तो ये हट जाता है, ठीक है। ये लूप चल रहा था, इस वजह से लूप के साथ आ रहा था, ठीक है, मतलब बार बार चल रहा था। अगर मैं इसको मैनुअल कर देती हूँ, ठीक है, एडवांस स्लाइड, अब मैंने टाइमिंग यूज़ की हुई है तो टाइमिंग के साथ चल रहा था, मैनुअल करके ओके करते हैं और फिर हम स्लाइड शो चलाते हैं। तो एनिमेशन के साथ इसने स्लाइड शो करा, लेकिन अब देखो सेकंड स्लाइड नहीं आ रही है, ठीक है, सेकंड स्लाइड नहीं आ रही क्योंकि अब ये टाइमिंग नहीं ले रहा जो हमने इसमें ऑटोमेटिक टाइम लगाया था। अब जब मैं एंटर करूँगी तो तभी ये नेक्स्ट स्लाइड लेगा, अदरवाइज़ इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड ये नहीं आएगा। अब ये सारा क्या हो गया, मैनुअल हो गया, टाइमिंग लगाने के बाद भी मैनुअल हो गया क्योंकि स्लाइड शो से हमने सेटिंग चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको यूज़ करते हैं, मैनुअल हो गया, या आप टाइमिंग के साथ शो करना चाहते हैं। फिर मल्टीपल मॉनिटर, यानी कि स्लाइड शो मॉनिटर, आप स्लाइड शो मॉनिटर किस पे करना चाहते हैं, इसमें आपके सिस्टम से कनेक्टेड होने चाहिए मल्टीपल मॉनिटर, और ये उसके लिए यूज़ होता है कि एक या एक से ज़्यादा आपको जो है स्क्रीन पे आपको शो करनी है अपनी प्रेजेंटेशन को, तो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्लाइड शो का हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन आ गई कि स्लाइड शो हम किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, स्लाइड शो हमारा कैसे चल रहा है, ये स्लाइड शो की सारी सेटिंग्स है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड का मतलब होता है कि पर्टिकुलर स्लाइड को हम हाइड कर सकते हैं स्लाइड शो से। अगर यहाँ पे तो दिखेगा, जो अभी आपका व्यू दिख रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे स्लाइड दिखेगी, बट जब हम स्लाइड शो करेंगे तो वहाँ पे आपको स्लाइड वो नहीं दिखेगी। तो जैसे ये जो थर्ड स्लाइड है, इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करके हमने कर दिया हाइड स्लाइड, ठीक है। हाइड स्लाइड करते ही यहाँ पे देखो 3 पे क्रॉस आ गया और ये स्लाइड भी थोड़ी डिफरेंट हो गई। अब इसके बाद अब आप अगर स्लाइड शो यूज़ करते हो तो ये फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड जो हमारा ग्राफ था वो हट गया, वो नहीं आया, सीधा इसने फोर्थ स्लाइड लिया और फिर ये फिफ्थ स्लाइड ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्लाइड को हाइड कर सकते हो, और अगर स्लाइड को दोबारा से अनहाइड करना है तो इसी स्लाइड पे क्लिक करेंगे और इस हाइड स्लाइड से हटा देंगे, ठीक है, अगेन इसी पे क्लिक करेंगे तो अब स्लाइड हमारी हट गई। इसके बाद आता है रिहर्स टाइमिंग। ये रिहर्स टाइमिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिहर्स टाइमिंग में ना आपका जो आपने टाइमिंग दी है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हमारी स्लाइड चल रही है तो यहाँ ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे ना टाइमिंग चल रही है, ये 6, 7, ठीक है, 8 पे मैं एंटर कर रही हूँ, ठीक है। 8 पे एंटर करते ही यहाँ पे तो 0 हुआ, यहाँ पे 9 से ही शुरू हो गया, इसमें 10, 11 देखो, और यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 ही चल रहा है यहाँ पे स्लाइड टाइम। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप पर्टिकुलर स्लाइड पे अलग अलग टाइमिंग भी अप्लाई कर सकते हो ड्यूरिंग द स्लाइड शो। जैसे अभी स्लाइड शो चल रहा है, मुझे पता है इस वाली स्लाइड पे मुझे ज़्यादा देर रुकना है, तो इस वाली स्लाइड पे मैं टाइमिंग ज़्यादा दे देती हूँ, 10, 11 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स, ओके। यहाँ पे ये जो स्लाइड है इस पर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, तो मैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5 सेकेंड्स करते ही इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। इसमें जाएंगे, इसमें मैं और कम टाइमिंग दे देती हूँ, मैं 2 सेकेंड्स दे के इसको ऑफ़ कर देती हूँ। जैसे हम ऑफ़ करते हैं तो यहाँ टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो आ रहा है 41 सेकेंड्स, यानी कि इसके अंदर टोटल जो स्लाइड शो हुआ वो 41 सेकेंड्स का आपका स्लाइड शो हुआ। डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग? तो इसके अंदर क्या है कि आप नई जो टाइमिंग है उसको सेव करना चाहते हैं। सेव करना चाहते हो तो जैसे ही आप येस करते हो तो अब अलग अलग जो हमने टाइमिंग इसमें यूज़ करी है वो सारी टाइमिंग हमारी सेव हो जाएगी, और जो हमने ऑटोमेटिक में जो 2 सेकेंड्स का लगाया था, यहाँ पे जो हमने 2 सेकेंड्स का लगाया था वो हट जाएगा। अब देखो सारी स्लाइड्स पे अलग अलग टाइमिंग आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करा तो देखो इधर टाइमिंग चेंज हो गई। तो अब जस्ट मैं नॉर्मल स्लाइड शो कर रही हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी, जो टाइमिंग हमने सेट करी थी उसी टाइमिंग में ये शो करेगा।
अब मैं यहाँ पे कोई की प्रेस नहीं कर रही हूँ, कोई माउस प्रेस नहीं कर रही हूँ, कोई कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस नहीं करूँगी। ठीक है, जो टाइमिंग लगाई थी ये अपने आप उसी डिले पे, उतने ही सेकंड्स के डिले पे ये चलेगा। इसमें ज़्यादा ही टाइम लगा दिया। तो मैंने स्लाइड शो में आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करूँ। हाँ, यहाँ मैनुअल है ना सिलेक्टेड, देखो मैनुअल सिलेक्टेड था तभी उसने विदाउट टाइमिंग, मतलब वो एक ही स्लाइड पे फिक्स था, क्योंकि हमने उसमें हार्डली या 5 या 6 सेकंड्स दिए थे। तो यहाँ से आपको टाइमिंग यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ टाइमिंग और ओके। अब अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो अब मैं कोई की प्रेस नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल उसी टाइमिंग में चलेगा जो टाइमिंग हमने वहाँ पे रिहर्सिंग में दी थी, रिहर्स टाइमिंग में जो दी थी। सेकंड स्लाइड आ गई। हमने थर्ड स्लाइड में थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था, जिसके अंदर हमने 10 से 12 सेकंड्स हमने इसके अंदर दिए थे, तो ये उतने सेकंड्स तक वेट करेगा, फिर नेक्स्ट स्लाइड आएगी इसकी। इसमें भी हमने कुछ 5-6 सेकंड्स का टाइम दिया था। तो यहाँ टोटल हमने ये देखा कि जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी स्लाइड्स पे डिफरेंट टाइमिंग आ रही है। ठीक है, डिफरेंट टाइमिंग से ये चल रहा है, और ये डिफरेंट टाइमिंग इसी वजह से क्योंकि हमने रिहर्स करा है। तो जो मैं उस दिन बात कर रही थी कि स्लाइड में कंटेंट के अकॉर्डिंग हमें उसको चलाना है, तो आप यहाँ से भी बहुत ईजीली अकॉर्डिंगली देख सकते हो। रिकॉर्ड स्लाइड शो, स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। यहाँ पे क्या होगा कि स्लाइड शो की रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारी जैसे क्लियर टाइमिंग करनी है करंट स्लाइड्स, या क्लियर टाइमिंग करनी है ऑल स्लाइड्स, तो आप कर सकते हो। नहीं तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो यहाँ से स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग, नरेशन एंड लेज़र पॉइंटर, यानी कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके अंदर बेसिकली वो होता है कि जब हम मान लो मैंने प्रेजेंटेशन रन करी और प्रेजेंटेशन में रिकॉर्ड कर रही हूँ, और रिकॉर्ड करते करते मैंने लेज़र लाइट का यूज़ करा, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। चेक करते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे। ये फर्स्ट हुआ, मैं इसके अंदर कुछ लेज़र का यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, लेज़र पॉइंटर का मैंने कुछ यूज़ करा और देन मैंने एंटर कर दिया। इसमें मैं कुछ बता रही हूँ कि टाइटल एंड कंटेंट ऑफ द लेआउट विद लिस्ट एंड क्लिक द एडिट मास्टर स्टाइल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ कंटेंट मैंने बोला है, कुछ दिखाया है। ये हमारा ग्राफ है जिसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, और हर एक कैटेगरी में 3-3 सीरीज़ है। ऊपर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से रिकॉर्डिंग भी चलती जा रही है, सेम चीज़ वही रिहर्स टाइमिंग भी चल रही है, और जो लेज़र के थ्रू से जो हम बताना चाह रहे हैं हमारा वो भी इसमें चल रहा है। देन उसके बाद एंटर। अब हमारा क्या हुआ कि रिकॉर्ड के अंदर हमने रिकॉर्डिंग की, यहाँ से जब हम इसको शो करेंगे अब जब आप इसको स्लाइड शो चलाते हैं, ठीक है, नॉर्मल हम स्लाइड शो चला रहे हैं, हमने रिकॉर्ड कर लिया, स्लाइड शो चला,
यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग करके मैं इसके अंदर कुछ लेज़र का यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, लेज़र पॉइंटर का मैंने कुछ यूज़ करा और देन मैंने एंटर। इसमें मैं कुछ बता रही हूँ कि टाइटल एंड कंटेंट ऑफ द लेआउट विद लिस्ट एंड क्लिक द एडिट मास्टर स्टाइल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। तो यहाँ पे ये हमारा ग्राफ है जिसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1 2 3 4, और हर एक कैटेगरी में 3-3 सीरीज आ रही है। सेम चीज़ वही दिख रहा है, टाइमिंग भी चल रही है और जो लेज़र के थ्रू से जो हम बताना चाह रहे हैं हमारा वो भी इसमें चल। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जो मैंने स्लाइड शो चलाई थी वो स्लाइड शो ऑटोमेटिक एक रिकॉर्डेड स्लाइड शो थी, जो मैंने अभी रिहर्स करते हुए यानी कि रिकॉर्ड स्लाइड शो करते हुए जो भी मैंने आप लोगों को बोला वो आपको रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, और जब भी स्लाइड के बीच में ट्रांजिशन हो रही थी यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब आ रही थी, ट्रांजिशन हो रही थी, तो वहाँ पे मेरी वॉइस आपको नहीं सुनाई दे रही होगी, क्योंकि इसके अंदर जो रिकॉर्ड होता है वो ट्रांजिशन के टाइमिंग की वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करता। तो अभी हमने क्या करा, क्योंकि ये 2013 का एक नया ऑप्शन आया है, ये आपको पुरानी पीपीटीज़ में नहीं मिलेगा, पुराने पावर पॉइंट में नहीं मिलेगा रिकॉर्ड स्लाइड शो। तो ये लेटेस्ट एक ऑप्शन आया है जिसमें आप स्लाइड शो चलाकर अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे हम वीडियो बनाते हैं उसी तरह प्रेजेंटेशन को आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। यहाँ साथ में आपका ये ऑप्शन आ रहा है वॉइस का, स्पीकर का, जिसके अंदर वही रिकॉर्डिंग आपकी चलेगी, जो भी आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्डेड होके इसमें प्ले भी होता रहेगा। तो ये एक आपका अलग से एक न्यू ऑप्शन है जिसमें आप इसको रिकॉर्ड भी करते जाएंगे और साथ के साथ आप इसको अपनी प्रेजेंटेशन को अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करेंगे, एनिमेशन के साथ कुछ आप समझा रहे हैं, लेज़र लाइट है और भी कुछ देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद अब आप इस फाइल को मान लो आपको सेव करना है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करके क्या होगा, जैसे अगर हम क्रिएट वीडियो, ठीक है, जैसे मान लो मुझे वीडियो में इसको क्या करना है, क्रिएट करना है, तो यहाँ से हम करेंगे क्रिएट वीडियो और मैं डेस्कटॉप पे जाकर यहाँ से प्रेजेंटेशन के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के नाम से इसको सेव कर दिया। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाते, देखते हैं कि हमारा वो प्ले प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ से ये नीचे शो कर रहा है कि यहाँ पे ये क्रिएटिंग वीडियो, ये वीडियो अभी बना रहे हैं। चेक कर लेते हैं, हमने प्रेजेंटेशन के नाम से ये रहा, ये प्रेजेंटेशन हमारी MP4, इसको मैं रन करती हूँ। कैन नॉट ओपन प्रेजेंटेशन, चेक द लॉग डिटेल, सेव नहीं हुई है। हाँ, ये अभी सेव हो रही है, इसको आप क्लोज कर दें। ये कंप्लीट पूरा फिल होगा, पूरा प्रोसेस होगा, तो आपकी जो रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन है वो रिकॉर्ड हो जाएगी एंड फिर हम प्ले करके देखेंगे इसको। कंप्लीट होने देते हैं।
अच्छा, हमारे जितने न्यू स्टूडेंट अभी कनेक्ट हुए हैं, आई थिंक एक सीमा नाम से स्टूडेंट है, सीमा, संदीप, हाँ ये कुछ नए स्टूडेंट हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि अभी हमारी क्लास चल रही है, तो हम करंटली जो है पावर पॉइंट कर रहे हैं। पावर पॉइंट करने के बाद हमारा जो है बेसिक्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हमने ये किया है, एमएस डॉस किया है एंड कुछ थ्योरी पेपर किए हैं। आपको जब भी लेनी है, आपको ऐसे गूगल का ज्वाइन करने के लिए मिला होगा, मेल आईडी पे आपको मिला है, उससे आप कनेक्ट हो जाना। कनेक्ट होने के बाद जैसे फर्स्ट पेज जो दिखता है क्लास वर्क, तो आप स्पेशली क्लास वर्क में जाएंगे और क्लास वर्क में जाके आपको यहाँ पे सारा आपका कंटेंट दिखेगा, जिसमें हम ये पढ़ेंगे, जिसमें हमारा ये डे 1 जो डे 1 है, डे 1 से रिलेटेड, यानी कि फर्स्ट डे हमने क्या पढ़ा था उसके उससे रिलेटेड आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन टू पार्ट 1, यहाँ पे आपको कंटेंट भी मिल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था, इसमें पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो अभी जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, पहले आप खुद इसमें से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, तो हम नवंबर से इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे डे 1 से। तो डे 1 से मैं आपको 10-15 मिनट का मैं आपको रिवीजन बताऊंगी कि कैसे हम इसको रिवाइज करेंगे। नवंबर देखते हैं या नेक्स्ट वीक से देखते हैं। तो पहले आप खुद थोड़ा बहुत पढ़िए, फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे दूँगी रिवीजन के लिए, ताकि आप इसको जल्दी से कवर अप कर लें। और जितने पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए एक तरह से रिवीजन हो जाएगी, और नए स्टूडेंट के लिए उनके लिए एक बार क्विक रिव्यू हो जाएगा। तो क्लासेस डेली में क्लासेस ना छोड़े, रिवीजन भी आपको साथ के साथ कराऊंगी। ये बनाना, बट नो ऑप्शन, हमें वेट करना पड़ेगा। प्रोसेस चल रही, हाँ। तो यहाँ से वो जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको जो प्रेजेंटेशन मैंने रिकॉर्ड की थी वो हम चला के देखते हैं। ये देखो कंप्लीट प्रेजेंटेशन आ भी गई है। डबल क्लिक करके मैं आपको शो कराती हूँ। मैं इसके अंदर कुछ लेज़र का यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। लेज़र पॉइंटर का मैंने कुछ यूज़ करा और देन मैंने एंटर कर दिया। इसमें मैं कुछ बता रही हूँ कि टाइटल एंड कंटेंट ऑफ द लेआउट विद लिस्ट एंड क्लिक द एडिट मास्टर स्टाइल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ कंटेंट मैंने बोला है, कुछ दिखाया है। ये हमारा ग्राफ है जिसमें हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, और हर एक कैटेगरी में 3-3 सीरीज़ हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे कि रिकॉर्डिंग भी चल रही है, रिहर्स टाइमिंग भी चल रही है, और जो लेज़र के थ्रू से जो हम बताना चाह रहे हैं हमारा वो भी इसमें चल रहा है। ठीक है, तो सबने देखा ये कि हम एक पावर पॉइंट से अपनी एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करके। ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट ऑप्शन है। तो सबको क्लियर है ये वाला कैसे हमने किया था? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, तो हाँ जी, चलिए गुड। तो हमने स्लाइड शो में रिकॉर्ड देख लिया। यहाँ से आप इसमें क्लियर भी कर सकते हैं, जैसे अगर नरेशन और जो हमने बोला है अगर उसको आपको क्लियर करना है तो आप इसको कर सकते हो यहाँ से क्लियर भी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। प्ले नरेशंस, यूज़ टाइमिंग एंड मीडिया कंट्रोल। तो इस पर जब हम क्लिक करके रख रहे हैं तो मतलब ये सारी चीज़ें आपकी चलेगी ड्यूरिंग द स्लाइड शो।
और यहाँ पे वही मॉनिटर का ऑप्शन आ गया कि अगर आपके सिस्टम के साथ मल्टीपल अगर स्क्रीन्स कनेक्टेड हैं तो आप यहाँ से कौन सी स्क्रीन को आप इसमें यूज़ कर सकते हो और आप दिखा सकते हो किस स्क्रीन पे, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे पॉसिबल है कि आप ये भी कर सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, तो हमारा पावर पॉइंट में हमने स्लाइड शो हमने कर लिया है, हमने एनिमेशंस यूज़ किए हैं, ट्रांजिशंस यूज़ कर रही हैं, और स्टार्टिंग में जो इसमें प्री डिफाइंड जो ऑप्शंस होते हैं वो भी हमने इसमें देख लिया कि ये पहले से बने बनाए हमारे पास प्रेजेंटेशन है, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हो जो भी आपको इसमें से लेना है। ओके।